दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और किसानों के प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि पहले के सरकारों में नकल माफिया लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिसको देखते हुए भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सबसे कठोर नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया गया। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट पर 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, नई कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। उसका परिणाम भी हमें दिखाई दे रहा है। यही हमारे इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आज ड्रैगन फ्रूट की खेती लगातार आगे बढ़ रही है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नियम किसानों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी कृषि वैज्ञानिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारी पारंपरिक कृषि व्यवस्था पर भी जरूर अनुसंधान करें। जाने कि हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से अपनी कृषि सभ्यता को कैसे सुरक्षित रखा, अपनी धरती की उर्वरता को कैसे बनाए रखा और उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसको भी निरंतर सुनिश्चित किया। साथ ही यह भी आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने शोध कार्य और नवीनतम तकनीकों ज्ञान को शीघ्रता से किसानों तक पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञान उनके उत्पादन और आय में वृद्धि का माध्यम बन सके और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हम किसानों की प्रगति पर चर्चा करने के साथ साथ अभी प्रदेश में नकल कानून और समान नागरिक संहिता पर भी संवाद करने के लिए भी यहाँ पर एकत्र हुए और अच्छे विचार हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, छात्र और छात्राओं के द्वारा यहाँ पर रखे गए। आज हमारे छात्रों ने इन दोनों विषयों पर बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। इसके लिए मैं उन छात्रों का भी, पूजा का भी, जिसने कार्यक्रम को शुरुआत की, सभी जिन्होंने भाग लिया, दोनों को मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत प्रभावी तरीके से उन्होंने, मुझे लगता है कि कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। 5 मिनट का समय दिया गया था, 5 मिनट में उन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में राज्य में नकल माफियाओं द्वारा लगातार युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इसी को देखते हुए 2023 में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे राज्य स्थापना का ये 25वां साल चल रहा है और 25 सालों में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कुल नियुक्तियां 40,000 से कम हुई हैं और इन 4 सालों में ये नियुक्तियां 25,000 हुई हैं और जितनी टोटल नियुक्तियां हुई हैं 40,000, उसमें से आप 25,000 माइनस कर देंगे तो आपको स्वयं डिफरेंस पता लगेगा कि इस दौरान कितनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। तो भास्कर जी, आप नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर रहे हैं। मैंने 15,000 ज्यादा बोला है, शायद इससे कम ही होगा। 21 सालों में
ये नियुक्तियां हुई है लगभग 15,000 और 4 सालों में नियुक्तियां हुई है 25,000। और ये कानून लागू होने के बाद 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। आप सबको याद होगा कि 2002 के आसपास एक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी को, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को पटवारी भर्ती के कारण से हटा दिया गया था। इससे पहले यूके SSC के एग्जामों में तमाम बड़े उनके चेयरमैन से लेकर सभी की संलिप्तता पाई गई और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी ही सरकार के समय में हुआ। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं का भविष्य और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए। जैसा आप सभी को जानते हैं, अभी कुलपति महोदय ने बहुत कम शब्दों में बोला, थोड़ा संकोच भी शायद वो कर रहे होंगे, इसमें संकोच जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब कानून बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने के बाद कानून टूटते नहीं है। कानून तोड़ने वाले भी आते हैं, अपराधी भी आते हैं और उसमें वो भी नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। और कुछ माफिया तंत्र और ऐसे लोग साजिश के तहत भी इन भर्ती परीक्षाओं को, क्योंकि वो देख रहे थे कि 4 साल में एक भी कहीं डेंट नहीं लगा, एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको डेंट किया जाए। और एक सेंटर पर एक परीक्षा में बैठने वाले उसके 12 प्रश्न, पूरे प्रश्न पत्र में से 12 प्रश्न मोबाइल पर लेकर, उसका नाम भी था खालिद, मोबाइल पर लेकर उसको बाहर डाल दिया जाता है। मोबाइल किसी